प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं का अध्याय 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, उसकी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करना सीखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन 1, 2, 3 हम इससे पहले की वीडियोस में हल कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसकी हम रकम पढ़ते हैं। तालिका की जांच कीजिए। जो ये तालिका हमें दी गई है बच्चों, ये क्वेश्चन में दी गई है और ये क्वेश्चन आपके जो गणित में 8वीं क्लास के गणित में पेज नंबर 46 पर है। तो ये तालिका हमें क्वेश्चन में दी गई है, इसकी जांच करेंगे। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनको त्रिभुजों में बांटना है और फिर इनके जो कोण है उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। फिर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके आधार पर इस तालिका को जांच के फिर हमें ये बताना है कि जो ये हमें बहुभुज दी गई है जिसकी भुजाओं की संख्या ए पार्ट में हमें 7 भुजाओं की संख्या दी गई है, बी में 8 दी गई है, सी में 10 दी गई है, डी में n भुजाओं की संख्या दी गई है। तो हमें इतनी भुजाओं वाली जो बहुभुजें हैं उनके कोणों के बारे में बताना है, कोणों के योगफल के बारे में। तो सबसे पहले हम तालिका की जांच करते हैं। इस तालिका में हमें फर्स्ट नंबर पर आकृति दी गई है त्रिभुज की। ये 3 भुजाओं की आकृति है, 1, 2, 3। इस तरह से ये 3 भुजाओं की आकृति है और इसमें भुजाएं 3 हैं। कोणों का योगफल इसका 180 डिग्री दिया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी किसी प्रकार की त्रिभुज हो, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु, उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री दिया हुआ है और ये अंतर कोणों का योगफल है बच्चों, अंदर वाले कोणों का योगफल। बाह्य कोणों का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ हमें अंतर कोणों के बारे में ही जानना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आकृति। ये 1, 2, 3, 4, इसमें 4 भुजाएं हैं। ये चतुर्भुज की आकृति है और इसके अंतर्गत देखो त्रिभुजों में बांटिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर विकर्ण मिला के 2 त्रिभुजें बनाई गई हैं। एक नंबर त्रिभुज ये है, दूसरी ये है, तो यहाँ पर 2 त्रिभुजें बनाई गई हैं। और इसमें क्या है, इसमें भुजाएं तो 4 हैं, 1, 2, 3, 4, 4 भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या है 4 और कोणों का योगफल फिर 2 गुना 180, 2 गुना में 180, यानी कि 4 भुजाएं हैं उसमें से -2 कर रखा है, गुना में 180। तो यहाँ से इसका योगफल कितना आ जाएगा, 2 गुना 180, यहाँ से इसका आ जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगली आकृति है हमारी 5 भुजाओं की। भुजाएं इसमें 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसको 3 त्रिभुजों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 3 त्रिभुजों में बांटा गया है, यानी कि 3 त्रिभुजों के कोणों का योगफल के समान इसका कोणों का योगफल होगा। तो यहाँ पर 3 गुना 180 किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर ये 6 भुजाओं की आकृति है और इसको भी त्रिभुजों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 त्रिभुजें बनाई गई हैं। और फिर 4 गुना में 180, यानी कि 4 गुना एक त्रिभुज के कोणों का योगफल है उसको गुणा किया गया है 4 से, क्योंकि 4 त्रिभुजों में बांटा गया है। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न दिखाई देता है बच्चों कि हम 4 भुजाओं की आकृति का भी योगफल कैसे निकाल रहे हैं, 4 - 2। और यहाँ पर 5 भुजाओं की 4 - 2 गुना में 180। और फिर 5 भुजाओं की आकृति के लिए 5 - 2 गुना 180 और 6 भुजाओं की आकृति के लिए 6 - 2 गुना 180। यानी कि अगर हमें भुजाओं की संख्या पता हो, जैसे कि यहाँ पर 4 थी, यहाँ 5 और यहाँ 6 और आगे भी 7, 8, 10 कितने भी बढ़ सकती हैं। तो अगर हमें भुजाओं की संख्या पता हो तो उसमें से हम माइनस करेंगे 2 और गुणा में करेंगे 180, यानी कि हमें यहाँ से ये फार्मूला मिल जाता है। n मान लीजिए भुजाओं की संख्या है और माइनस में 2 करेंगे, गुणा में 180। तो यहाँ से हम किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला लगा के यहाँ से हमें ये फार्मूला मिल जाता है। ये फार्मूला लगा के हम ये जो बहुभुज हमें दी गई हैं 7 भुजाओं की, 8, 10 और n, इनका कोणों का योगफल निकालेंगे। तो हमें फार्मूला ये वाला लगाना है। तो पहले ए निकालेंगे, ए पार्ट कितनी है, भुजाओं की संख्या 7, भुजाओं की संख्या बराबर है, भुजाओं की संख्या
बराबर है 7। तो संख्या के तो 7 है, कोणों का योगफल का फार्मूला हमारे पास n-2 गुणा 180 है। तो कोणों का योगफल, इस 7 भुजाओं वाली बहुभुज के कोणों का योगफल निकाल रहे हैं हम। ये n-2 गुणा में 180 डिग्री बराबर है, n क्या मान लेंगे 7, क्योंकि 7 दिया हुआ है, n की जगह पर 7 रख देंगे। -2 गुणा में 180 डिग्री बराबर है 7 - 2 हो जाएगा 5, 5 गुणा 180। तो 0 गिन के लगाते हैं और 18 पंजे 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 900 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह फिर हम बी पार्ट सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो बी में क्या है, 8 भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या 8 है, तो कोणों का योगफल कितना हो जाएगा। यहाँ पर फिर से वैल्यू रख देंगे n-2 गुणा में 180। तो n की वैल्यू है 8, 8 - 2 गुणा 180, यानी कि 8 में से 2 गए 6, 6 गुणा 180। तो 0 हम इनके लगाते हैं और 18 छिका 108। आपको पहाड़ा आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो आप ऊपर नीचे लिख के भी इनको ज्ञात कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या है, 10 भुजाओं की संख्या है 10। तो फार्मूला लगाएंगे n-2 गुणा में 180। तो n कितना है 10, भुजाओं की संख्या 10 - 2 गुणा में 180। 10 में से 2 गए बच्चों 8 आ जाएगा। 8 गुणा में 180 बराबर है 0 1 है, और 18 8 कितना होता है 144। तो 18 8 144 आ जाएगा। 1440 डिग्री ये 10 भुजाओं वाली कोई बहुभुज होगी, उसके अंतः कोणों का योगफल होगा 1440। और अब हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है भुजाओं की संख्या n। तो डी पार्ट में दिया हुआ है n। तो यहाँ पर फिर से हम n-2 गुणा में 180। तो n की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो n ही है और कोई अंकों में नहीं दी गई है। तो यहाँ से हम n-2 इंटू गुणा का निशान अब हटा देंगे, इंटू 180 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा n भुजाओं की संख्या में दिया गया। अगर n भुजाओं की संख्या दी गई है तो ये वैल्यू आ जाएगी, इतना कोणों का योग आएगा। और अगर 10 भुजाओं की संख्या दी हुई है तो 1440 डिग्री आएगा। और अगर 8 भुजाओं की संख्या दी हुई है तो 1080 डिग्री ये कोणों का योगफल आएगा। और 7 भुजाओं की संख्या में 900 डिग्री योगफल आएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 हल करना सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों।